नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इसमें एंटोनिम सिनोनिम की प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम जितने भी प्रीवियस ईयर करेंगे वो सारे ही सिनोनिम्स होंगे, है ना दोस्त। और सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन और उनके ऑप्शंस को भी हम सही तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और इसी क्रम में हम चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबाउट। तो देखो दोस्त, बात करूं अवार्ड की, तो अवार्ड का यूज़ किया था किसी निवास स्थान के लिए। किसके लिए? तो निवास स्थान के लिए, है ना। किसी चीज़ का निवास स्थान जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं अवार्ड का, है ना। हैबिटेशन का मतलब होता है आदि होना किसी चीज़ का। क्या होना? किसी चीज़ का आदि होना मतलब होता है ना, किसी चीज़ की आदत लग जाना, उसे बोलते हैं हैबिटेशन। एनेक्स की बात करूँ तो एनेक्स का मतलब क्या होता है? एनेक्स का मतलब होता है उपभवन। एनेक्स का मतलब क्या होता है? एनेक्स का मतलब होता है उपभवन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मेरा उसका सेंस नहीं है। तो ड्वेलिंग का मतलब एक तरीके से क्या होता है? निवास स्थान होता है। क्या होता है ड्वेलिंग मतलब? तो ड्वेलिंग मतलब आपका होता है निवास स्थान, ठीक है ना। एक सेकंड जरा पानी ले आऊँ। चलिए, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एब्सॉल्व। अब देखो, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है एक तरीके से दोष मुक्त कर देना। क्या कर देना? तो दोष मुक्त कर देना, है ना, दोष मुक्त करना। कंडेम तो मतलब किसी की निंदा करना होता है। क्या होता है? निंदा करना, किसी की बेइज्जती कर देना उस तरीके से। अटैक मतलब होता है किसी पर आक्रमण। एसाइल, इसके लिए एक अच्छा वर्ड क्या है? एसाइल है। अटैक के लिए क्या बोल सकते हैं अपन? एसाइल का यूज़ कर सकते हैं। एसाइल का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण करना होता है। एक्यूज्ड, एक्यूज तो मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं जिस पर आरोप लगाओ। जिस पर क्या लगाओ? आरोप। तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्यूज का। पार्डन, पार्डन मतलब क्या होती है? तो क्षमा होती है। क्या होती है? तो क्षमा। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए यार। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, पार्डन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं समाप्त कर देना किसी चीज़ को, बिल्कुल तरीके से है ना, मतलब ख़त्म कर देना एक तरीके से। इंट्रोड्यूस तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। इंट्रोड्यूस तो वर्ड आपने सबने सुना होगा, किसी चीज़ का, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना पे, है ना। एलिमिनेट, एलिमिनेट इसका आंसर हो सकता है। एलिमिनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को खत्म करना। स्टेबलाइज तो बिल्कुल अपोजिट बनेगा भैया, एंटोनिम होना चाहिए स्टेबलाइज तो इसका, ठीक है ना। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक। चलिए एप्लॉज, एप्लॉज की बात करता हूँ। एप्लॉज का मतलब क्या होता है? वाहवाही, प्रेज। क्या होगा? अप्लॉज मतलब प्रीस, मतलब किसी की प्रशंसा करना एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद कंडेमनेशन, कंडेम मतलब निंदा करना होता है। कंडेम मतलब क्या होता है? निंदा करना, किसी चीज़ का अपोज करना, है ना। ये तो नहीं होगा। ब्लेम मतलब अभी अपन ने पढ़ा था एक्यूज। ब्लेम के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्यूज, ठीक है। तो अटैक तो आक्रमण करना, इसके लिए भी विभिन्न वर्ड पढ़ा था। एसाइल, क्या पढ़ा था? एसाइल। तो अप्रूवल जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अप्रूवल जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी, है ना। अच्छा दिया ही हुआ है, प्लेंटी दे रखा है। तो प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा में होता है। अवेलेबल जो उपलब्ध हो, लेटेस्ट, नया, मॉडर्न, नेसेसरी जो बिल्कुल ही ज़रूरी हो, यानी अनिवार्य। इसके लिए इन इलेक्टेबल, इन इलेक्टेबल आपने सुना, वर्ड सुना होगा इन इलेक्टेबल। तो इन इलेक्टेबल इसका सिनोनिम बन सकता है ना, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट वर्ड अस्पीशियस। अस्पीशियस मतलब दो जो आपके लिए शुभ हो, है ना। अस्पीशियस क्या होता है? शुभ। सस्पिशियस बिल्कुल उसका एंटोनिम है। सस्पिशियस क्या बिल्कुल एंटोनिम बनता है इसका। अस्पीशियस शुभ होता है, तो सस्पिशियस का मतलब होता है एक तरीके से अशुभ बोल सकते हैं ना, जो क्या हो? अशुभ हो। प्लेफुल, प्लेफुल तो चालाक को बोलते हैं, क्रफ्टी, है ना। सॉरी, प्लेफुल चंचल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चंचल। हालांकि इसके लिए क्रफ्टी यूज़ कर सकते हो आप। हैप्लेस, अभागा। हैप्लेस क्या होता है? अभागा। ये दोनों एक दूसरे, बी और सी एक दूसरे के सिनोनिम बन जाएंगे, यानी ए और डी एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है, ठीक है। तो फेवरेबल, फेवरेबल मेरे हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट एब्जर्ड। एब्जर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका। एब्जर्ड मतलब क्या होता है? तो एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, बिल्कुल फालतू, है ना, रेडिकुलस जो दिया हुआ है आपका,
ऑप्शन नंबर बी में, है ना। मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मतलब निकले, है ना। अर्थवान, अर्थपूर्ण, तो ये तो आपका नहीं होगा। इम्पोर्टेंट, भैया किसको इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हो। रेशनल मतलब होता है समझदार, रेशनल क्या होता है, समझदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कहाँ जा रहा है भैया, ये ऑथेंटिक। अब देखो, इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ना कर सके, है ना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए भैया, इनक्रेडिबल, तो इस ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। काउंटरफेट मतलब होता है फेक, नकली, जाली जिसे बोलते हैं, ठीक है। डूबियस, संदेशपाद, यानी इसके लिए आप अभी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। डूबियस मतलब संदेशपाद होता है, मतलब जिस पर भरोसा ना कर सकें, जो नॉट फिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं अपन। तो जेन्युइन जो है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, जेन्युइन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब जो बिल्कुल फिक्स, जो बिल्कुल सही हो, है ना, तो ये तो हम क्या कर रहा हूँ मैं। कंप्लीट, कंप्लीट पूरा होता है, ठीक है, कंप्लीट क्या होता है, पूरा, ठीक है। एप्रोप्रिएट जो बिल्कुल सही हो, एप्रोप्रिएट क्या होता है, जो बिल्कुल सही हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए वैसे मेरा आंसर। सिंसियर एक तरीके से बोल सकते हो, मैं बोल दूँ तो ईमानदार, निष्ठावान, जो अपने काम के प्रति निष्ठावान, तो उसका तो यहाँ कोई सेंस नहीं है। करेक्ट जो है करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है ना। चलिए, अस्टर। अस्टर क्या क्या होता है भैया, अस्टर का मतलब होता है एक तरीके से कठोर, क्या होता है, कठोर। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है कैलस, क्या है, कैलस। कैलस का मतलब भी क्या होता है, दोस्त, कठोर होता है। कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर। केयरलेस तो लापरवाह होता है भैया, है ना। स्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार, जेनरस क्या होता है, उदार, यानी फिलेंथ्रोपिस्ट जैसे बोल सकते हैं अपन। अनविलिंग, अनचाहा, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब होता है एक तरीके से आपके गुण, कि भैया आपके क्या गुण हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट तो इज्जत करना होता है, उसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। प्रेस प्रशंसा करना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। स्पीच तो मतलब एक वो होता है वाद विवाद बोलना। क्वालिटी जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्त, क्वालिटी है जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिस्ट। असिस्ट मतलब तो अच्छा है, सहायता करना होता है। असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधी लिखा है असिस्ट, हेल्प। मेंड मतलब होता है संशोधन, सुधार करना किसी चीज़ के अंदर, जैसे अपने अमेंडमेंट सुने ना, अमेंडमेंट होते हैं, तो बस वहीं से निकला है मेंड, यानी सुधार करना, है ना। चेंज मतलब होता है किसी चीज़ को बदलना, और क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, है ना। तो ये तो इनका कोई सेंस नहीं आ रहा, अमेंड जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अलोन, अडेप्ट। अडेप्ट देखो तीन वर्ड होते हैं। अडेप्ट ये होता है निपुण, क्या होते हैं, निपुण। एक होता है अडेप्ट, ADAPT, अडी ये होता है अनुकूल, है ना, फेवरेबल एक तरीके से, ये अनुकूल बनाना। एक होता है एडॉप्ट, तो इसका मतलब होता है गोद लेना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही सब। तो यहाँ पर अडेप्ट मतलब निपुण होता है, अलोन तो अकेला होता है दोस्त, इसका तो कोई सेंस नहीं। अननाउन जैसे जाना, ये कोई दिक्कत नहीं। काइंड हार्टेड मतलब दयालु, पिछले ज़्यादा पढ़ के आए थे अपन, एक वर्ड पढ़ के आए थे ना, काइंड हार्टेड वाला, मतलब जनरस, उदार बोल सकते हैं ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आंसर बता दिया ना, स्किल्ड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है स्किल्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है एक तरीके से स्पष्ट, क्या हो, स्पष्ट। मतलब आप जो है इसको याद करने का तरीका बता दूँ, आप पेरेंट के सामने कैसे रहिए, स्पष्ट रहिए, है ना। आप पेरेंट के सामने कैसे रहना चाहिए, स्पष्ट। डूबियस तो संदेशपाद होता है, ये नहीं होगा। ऑब्सक्योर अस्पष्ट होता है, इसका लिए वर्ड वेग। वेग क्या होता है, वेग। डाउटफुल जिस पर संदेह हो,
अस्पी डूबियस ऑप्शन, इसका ए का सिनोनिम बन जाएगा ये। तो ऑब्वियस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना दोस्त? तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दनादन करते रहो, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? धन्यवाद।